वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल स्टॉक द्रोना। आज का हमारा टॉपिक होगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स में हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन सिग्नल जो होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। हैंगिंग मैन सिग्नल कुछ इस तरह का दिखता है और जो हैमर सिग्नल होता है वो भी सेम इसी तरह दिखता है, बट इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स में जो डिफरेंस है वो इस एरो का है। मतलब जो हैंगिंग मैन सिग्नल होता है उससे पहले अप ट्रेंड चल रहा होता है, और जो हैमर सिग्नल होता है उसमें उससे पहले डाउन ट्रेंड चल रहा होता है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और इस तरह का अगर सिग्नल हमें बन रहा है तो वो हैमर सिग्नल होगा, और अगर अप ट्रेंड चल रहा है और इस तरह का हमें सिग्नल मिलता है, ग्रीन हो या फिर रेड, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इस तरह का सिग्नल बन रहा है तो वो हैंगिंग मैन सिग्नल होगा। फिर क्या कंडीशंस होंगी जिस पे हम कहेंगे कि ये हैंगिंग मैन सिग्नल जो है वो वैलिड है। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे हमने बताया अभी कि अप ट्रेंड चल रहा हो इस सिग्नल से पहले, तो इस सिग्नल से पहले अगर अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में तो वो हैंगिंग मैन सिग्नल होगा। और जो उसकी शेडो है नीचे, लोअर लोअर शेडो, वो बॉडी से ट्वाइस होनी चाहिए कम से कम। उससे जितनी ज़्यादा लंबी होगी लोअर शेडो उतना ही अच्छा रहेगा इस सिग्नल के लिए। और नेक्स्ट डे में जिस दिन ये हैंगिंग मैन सिग्नल बना है उसके नेक्स्ट डे में कंटिन्यूड सेलिंग होनी चाहिए। और अपर शेडो हो या ना हो, अपर शेडो हो सकता है कि बिल्कुल ना हो, या होगी अगर तो वो काफ़ी छोटी होगी कंपैरेटिवली जो लोअर शेडो है उसके। और कलर जो है वो मैटर यहाँ पर नहीं करेगा, ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, दोनों सेम तरह से काम करेंगी। फिर हैंगिंग मैन सिग्नल कुछ इस तरह का बनेगा। अगर हमारी ओपनिंग अगर इस जगह से हुई है नीचे से, और प्राइस वहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर आया, और जो प्राइस की क्लोजिंग हुई है वो प्रीवियस डे के जो प्राइस की क्लोजिंग हुई है वो ओपनिंग से हायर हुई है, तो वो हमारी ग्रीन कैंडल बनेगी। और अगर प्राइस हमारा हाई लेवल पे ओपन हुआ है और वहाँ से नीचे गया पूरा यहाँ तक, लो डे का लो बनाया, और वहाँ से फिर से अगर उसको बुल्स ऊपर लेके गए और नीचे क्लोज दे दिया, मतलब जो हमारा ओपन जहाँ पे हुआ था उससे नीचे लेवल पे अगर क्लोज दिया है तो हमारी रेड कैंडल बनेगी। लेकिन इस सिग्नल में, हैंगिंग मैन सिग्नल में, कैंडल के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम तरह से काम करेंगी। उसके बाद में जो हमारा ट्रेड है उसको लेने में हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा अगर जिस दिन हैंगिंग मैन सिग्नल बना है उस दिन हाई वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम ठीक ठाक है फिर भी ये काम करेगा, लेकिन अगर वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो उतना ही हमारा कम जो कॉन्फिडेंस है उस ट्रेड में वो बढ़ सकता है। और जो स्टोकेस्टिक्स है वो ओवर बॉट कंडीशन में होनी चाहिए। ओवर बॉट का मतलब ये जो 80 और 20 की लेवल होती है, 20 का मतलब ओवर सोल्ड और 80 का मतलब ओवर बॉट। तो 80 या 80 के ऊपर अगर स्टोकेस्टिक्स दिखा रहा है तो वो ओवर बॉट कंडीशन होगी। और अगर ये कंडीशन है तो ये जो इस ट्रेड में हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा रहेगा। और जो ये नीचे की शेडो है, लोअर शेडो, वो जितनी लंबी रहेगी उतना ही अच्छा ट्रेड होगा, उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्सल होगा। और ये ट्रेंड कुछ इस तरह से होता है कि जब हमारा अप ट्रेंड चल रहा होगा, पहले अप ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद में हमें ये सिग्नल मिला हैमर की तरह का, मगर ये अप ट्रेंड के बाद में बना है तो इसलिए हम इसे बोलेंगे हैंगिंग मैन सिग्नल। ये बनता क्यों है कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है या स्टॉक के प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रहे होते हैं, तो वहाँ से कुछ लेवल के बाद में जो स्मार्ट मनी है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं या जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देते हैं। तो प्राइस जैसे यहाँ से अगर ओपन हुआ, उसके बाद में जब अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते हैं वो, तो प्राइस जो है वो नीचे आने लगती है। फिर जो न्यू इन्वेस्टर्स या न्यू ट्रेडर्स होते हैं, उन्हें क्या लगता है कि अभी तक हम अ, जो इस स्टॉक को परचेज नहीं कर पाए हैं, प्राइस यहाँ से नीचे गिर रही है, तो हम यहाँ पर परचेज कर लेते हैं। वो क्या करते हैं कि यहाँ से परचेज करना शुरू करते हैं, प्राइस फिर से ऊपर जाने लगती है। तो ये कोई बाइंग नहीं हो रही है, ये यहाँ पर एक तरह से जो न्यू ट्रेडर्स हैं या न्यू इन्वेस्टर जो हैं वो मार्केट में फंस रहे हैं यहाँ पर, वो प्राइस को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। अब जो न्यू ट्रेडर्स या न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल तो होते नहीं है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको हरा सके। तो इसलिए हम नेक्स्ट डे में भी देखते हैं कि नेक्स्ट डे में अगर सेलिंग हो रही है, यानी कि जो प्राइस है वो प्रीवियस डे के प्राइस से नीचे के लेवल पे अगर क्लोज हो रही है,
तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या जो बेयर्स हैं या जो सेलर्स हैं वो बायर से ज़्यादा पावरफुल है और नेक्स्ट डे में सेलिंग हो रही है, तभी हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो इसमें इस चार्ट में दिख रहा है कि जैसे ये अप ट्रेंड चल रहा था, फिर यहाँ पर ये हैंगिंग मैन सिग्नल बना, उसके बाद में हमें कंफर्मेशन मिल गई इस रेड कैंडल से, और ये प्रीवियस डे के प्राइस जो प्राइस थे उससे नीचे लेवल पे क्लोज दिया, यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, और उसके बाद में ये डाउन ट्रेंड यहाँ से चालू हो गया, मतलब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। अब मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस, देखते हैं यहाँ पर ये हैमर सिग्नल है। हैमर क्या होता है कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद में इस तरह का सिग्नल बना, ग्रीन या रेड उससे कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर इस तरह का सिग्नल बनना चाहिए हैमर की तरह का, देखने में हैमर की तरह लगे। ये सिग्नल बन गया, उसके बाद में नेक्स्ट डे में अगर कंफर्मेशन बाइंग हो रही है तो वहां से ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस हैं कि अप ट्रेंड यहाँ से चालू हो सकता है। और अगर ये अप ट्रेंड हमारा चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा है, तो उसके बाद में इस तरह की कैंडल हमें देखने को मिली और उसके नेक्स्ट डे में कंटिन्यूड सेलिंग देखने को मिली, तो वहां से ये चांसेस होंगे कि जो मार्केट है वो यहाँ से रिवर्स हो सकती है डाउन ट्रेंड में। ये होता है हैंगिंग मैन सिग्नल। ये इन दोनों कैंडल्स में डिफरेंस है, देखने में ये सेम लगेंगे, मगर जो इसका ये प्रीवियस ट्रेंड था उसके हिसाब से हमें ये पता चलेगा कि ये हैमर सिग्नल या फिर ये हैंगिंग मैन सिग्नल होगा। अब हम कुछ चार्ट्स पे देखते हैं, जैसे ये पहले भी हमने बताया है कि ये हैं जो कैंडल स्टिक चार्ट्स होते हैं, ये सभी तरह के इन्वेस्टमेंट्स में काम करते हैं। ये तो स्टॉक्स हो, इंडियन स्टॉक मार्केट हो या कोई दूसरी कंट्री की स्टॉक मार्केट हो, या कोई भी या कोई भी करेंसी हो, या बिटकॉइन वगैरह जैसे होता है वर्चुअल करेंसी, इन सभी जगह पर जहाँ पर भी ये कैंडल स्टिक यूज होती है सभी सभी जगह पर ये काम करता है। तो अभी हम देखते हैं इसमें फेसबुक का, देखते हैं ये स्टॉक चार्ट है। अब यहाँ पर देखिए ये अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक, उसके बाद में हमें ये सिग्नल देखने को मिला हैमर की तरह का। तो अप ट्रेंड के बाद में जब ये हैमर की तरह का सिग्नल देखने को मिला है तो ये सिग्नल होगा हैंगिंग मैन सिग्नल। अब इसके नेक्स्ट डे में सेलिंग हमें देखने को मिली, प्राइस ये रेड कैंडल है, उसका जो प्राइस है वो प्रीवियस डे में यहाँ पर क्लोज हुआ था, ये प्राइस की क्लोजिंग थी, और जो नेक्स्ट डे में कंफर्मेशन जो हमें देखनी है तो वहाँ पर ये क्लोजिंग हुई है, मतलब नीचे के लेवल पे क्लोजिंग हुई है, इसका मतलब कंटिन्यूड बाइंग वो सॉरी कंटिन्यूड सेलिंग हो रही है। यहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्सल हो सकता है, और ये रिवर्सल हुआ यहाँ तक। फिर उसके बाद में एक बार फिर से ये अप ट्रेंड चला, और फिर सेम उसी तरह से ये सिग्नल देखने को मिला, और उसके नेक्स्ट डे में फिर से ये सेलिंग हो रही है, फिर से ये ट्रेंड यहाँ तक हमें देखने को मिला रिवर्सल। अब देखिए ये जब रिवर्सल हुआ है तो यहाँ पर ये हमें हैमर सिग्नल देखने को मिला, डाउन ट्रेंड था उसके बाद में ये सिग्नल मिला तो ये हैमर सिग्नल है, और उसके नेक्स्ट डे में बाइंग हमें देखने को मिली, और यहाँ से ट्रेंड अपवर्ड्स या अप ट्रेंड चालू हो गया। तो इस तरह से ये काम करते हैं सिग्नल। देखते हैं हम दूसरा कोई सा चार्ट। ये दूसरा चार्ट है इथीरियम का, ये वर्चुअल करेंसी होती है जैसे बिटकॉइन है उसी तरह के इथीरियम का चार्ट है ये। इसमें भी देखते हैं हम, ये अप ट्रेंड था यहाँ पे, यहाँ से ये मार्केट ये इसके प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, फिर हमें ये हैंगिंग मैन सिग्नल यहाँ पे देखने को मिला, नेक्स्ट डे में कंटिन्यूड सेलिंग हो रही है, और उसके बाद में हमें कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ सेलिंग हो रही है, मतलब जो सेलर्स है या बेयर्स है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है एज कम्पेयर टू बायर्स, और यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली। प्राइस जो है वो जो ट्रेंड था अप ट्रेंड वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होते हुए हमें यहाँ पर दिख रहा है। ये देखते हैं इंडियन मार्केट का स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर विप्रो, इसमें क्या था कि ये हमें देखने को मिला ये अप ट्रेंड, और यहाँ पर ये हमें देखने को मिली एक हैमर सिग्नल की तरह का साइन, जो कि होगा अप ट्रेंड के बाद में है तो ये होगा हैंगिंग मैन सिग्नल। सेकंड चीज, जो नेक्स्ट डे में ये कैंडल है इसमें सेलिंग हो रही है, और वॉल्यूम हम ये देखते हैं वॉल्यूम कि
वॉल्यूम जो है अगर ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है उस ट्रेड में। इस ट्रेड में हम देखें तो वॉल्यूम इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी ये अप ट्रेंड के बाद में ये हमें देखने को मिली। नेक्स्ट डे में कंटिन्यूड सेलिंग हो रही है। और तीसरी चीज़ कि ये जो हमारा स्टोकेस्टिक्स है ये काफ़ी ऊपर है, अराउंड 90 है, मतलब ये हमारा ओवर बॉट कंडीशन में है। तो यहाँ पर हम सेलिंग करेंगे, इसकी स्टॉक को हम इसमें शॉर्ट पोजीशन लेंगे, यानी कि हम सेल करेंगे। और यहाँ पे हमें ये डाउन ट्रेंड देखने को मिला इस स्टॉक में। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि है रिलायंस का। इसमें भी देखिए ये अप ट्रेंड चल रहा था, और यहाँ पर ये हमें हैंगिंग मैन सिग्नल देखने को मिला। नेक्स्ट डे में कंटिन्यूड सेलिंग हो रही है, ये रेड कैंडल से हमने दिखा दिया। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, और जो हमारी स्टोकेस्टिक्स है वो भी 80 के ऊपर ही है, ओवर बॉट कंडीशन में। और यहाँ से हमें देखिए कंफर्मेशन मिली, और यहाँ पर अगर हम सेल करते तो हमें ये इतना ही ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है यहाँ पर, तो इतना हमें प्रॉफिट हो सकता था इस ट्रेड में। नेक्स्ट हम देखते हैं निफ्टी 50, यानी कि जो इंडेक्स होता है, जो स्टॉक मार्केट का, जो इंडियन स्टॉक मार्केट का एक इंडेक्स है, सेंसेक्स और निफ्टी। तो उसमें हम निफ्टी का ये चार्ट देखते हैं। इसमें भी सेम चीज़ हमें दिख रही है। ये हमें देखिए, ये हमें दिखा अप ट्रेंड, और यहाँ पर ये बन गई हमारा हैंगिंग मैन सिग्नल। नेक्स्ट डे में रेड कैंडल बनी, और प्राइस जो है वो नीचे के लेवल पे क्लोज हुआ है, यानी कि हमारी बन गई, हमें कंफर्मेशन मिल गई यहाँ पे कि हाँ ये हमारा जो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। और जो ये स्टोकेस्टिक्स है ये भी 80 के ऊपर था, और यहाँ से ये देखिए ये रिवर्सल हुआ भी। तो अगर इस जगह पे अगर कोई ट्रेड लेता, तो उसको अराउंड, अगर इस जगह पे हम एंटर करते, यानी कि जो हमारी ये नेक्स्ट जो कंफर्मेशन कैंडल है इसके जो बॉटम है, यहाँ पे अगर एंट्री ली जाती, तो यहाँ जो जो वहाँ से जो प्राइस नीचे गए हैं, या जो इंडेक्स नीचे गया है, अराउंड 90 पॉइंट्स का नीचे गया है, 90 पॉइंट्स। तो इतना प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया जा सकता था। तो ये था आज का टॉपिक, हैंगिंग मैन सिग्नल। काफ़ी इजी टॉपिक था, सेम हैमर की तरह, बस इसमें कुछ कंडीशन जो थी वो रिवर्स हो जाती है, जैसे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड होता है, और ओवरबॉट के ओवरसोल्ड की जगह पे इसमें ओवरबॉट हो जाता है। तो ये था टॉपिक आज का। होपफुली आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, एंड नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट video. Till then, bye, and thank you for watching. Please like, subscribe, and share with your family and friends. Thank you.